नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर। और इस चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी लिस्ट जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक प्रेस दुश्मनों के नाम हो। शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, पुतिन, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, म्यांमार की मिलिट्री जुंटा। और उसी लिस्ट में अगर बात करें भारत की, तो भारत से कोई नेता नहीं बल्कि एक बिजनेस कॉरपोरेशन शामिल हो। वो भी ऐसा कॉरपोरेशन जिसे सरकार का सबसे करीबी माना जाता है। समझ रहे होंगे आप इशारा किधर है? अडानी ग्रुप। जी हाँ, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ की ये प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर्स लिस्ट जो है वो भारत की मीडिया इंडस्ट्री की हकीकत को आईने की तरह सामने रख देती है। और ये बात किसी विदेशी एजेंडा का हिस्सा नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है दोस्तों। जी हाँ, गंभीर चेतावनी है। आरएसएफ दुनिया का वही संगठन है जो हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत 180 देशों में अगर बात करें तो 151वें स्थान पर गिर चुका है। और अब उसी संगठन ने पहली बार भारत की दो संस्थाओं को प्रीडेटर घोषित किया, यानी अडानी ग्रुप और ऑप इंडिया। ये बात समझने की है कि प्रेडेटर शब्द कोई हल्का आरोप नहीं है। आरएसएफ ये टर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल करता है जो पत्रकारों को चुप करवाते हैं, सेंसर करते हैं, जेल भिजवाते हैं, न्यूज मीडिया को हाईजैक करते हैं और जानकारी में हेरफेर करते हैं और प्रोपेगेंडा मशीन चलाते हैं। ये तमाम वो आरोप हैं जो इसमें आते हैं, यानी लोकतंत्र के लिए असली खतरा। अब अडानी ग्रुप का नाम इस लिस्ट में आने की सबसे बड़ी वजह एनडीटीवी का अधिग्रहण बताया गया। भारत का वो न्यूज चैनल जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखता था। टेक ओवर के बाद चैनल की एडिटोरियल लाइन जिस तरह से बदली, वो बड़े पत्रकारों के इस्तीफे और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का धीरे धीरे खत्म होना, ये सब आरएसएफ के मुताबिक मीडिया कंस्ट्रेशन का एक क्लासिक उदाहरण है दोस्तों। और ये सिर्फ एनडीटीवी की कहानी नहीं है। भारत में अगर बात करें तो प्रेस कॉर्पोरेट कैप्चर की ये प्रक्रिया कई सालों से तेजी से चली आ रही है। बस अंतर यह है कि इस बार इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोटिस कर लिया गया, इस लिस्ट में इसका जिक्र आ गया। अब ऑप इंडिया का नाम प्रेडेटर लिस्ट में इसलिए आया क्योंकि आरएसएफ के मुताबिक ये जो वेबसाइट है वो व्यवस्थित रूप से प्रोपेगेंडा फैलाती है, गलत जानकारी को एम्पलीफाई करती है और विरोधी आवाजों को बदनाम करने के लिए डिजाइन किया हुआ जो नैरेटिव है वो चलाती है ऑप इंडिया। आरएसएफ ने ये भी लिखा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म भारत में पत्रकारिता को ध्रुवीकरण का औजार बना रहे हैं और ऐप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम में जहां लोग खबरें सोशल मीडिया से लेते हैं, वहां ऐसी वेबसाइट्स लोकतंत्र की सामूहिक चेतना को प्रभावित करती है दोस्तों, और असहमतियों को राष्ट्र विरोध साबित करने में लगी रहती है। तो दोस्तों अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ें, इसे देखें, तो इसमें शामिल बाकी नाम चौंकाने वाले हैं। जी हां, चौंकाने वाले। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो सेंसरशिप का ग्लोबल सिंबल बन चुकी है, सऊदी अरब के प्रिंस जिन पर जमाल खशोगी की हत्या का आरोप है, पुतिन जिनके दौर में दर्जनों पत्रकार मारे गए, बेलारूस का तानाशाह जो मीडिया को खुली धमकियां देता है, ये तमाम वो लोग हैं। इनके साथ एक कॉरपोरेट कंपनी का नाम दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। जी हां, बहुत बड़ा मैसेज। संदेश है कि समस्या सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि सरकारों के साथ गठजोड़ करके मीडिया को दबाने वाले शक्तिशाली बिजनेस हाउस भी है। जी हां, बिजनेस हाउस। लिस्ट में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का नाम भी है दोस्तों, जिन पर आरएसएफ के मुताबिक पिछले एक साल में करीब 220 पत्रकारों की मौत की जिम्मेदारी है। म्यांमार की जुंटा है जिसने लोकतंत्र के खिलाफ जंग छेड़ रखी है
और दिलचस्प बात देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलन मस्क भी इसी सूची में शामिल है, क्योंकि आरएसएफ का कहना है कि एक्स यानी पूर्व में जो ट्विटर था उसका इस्तेमाल पत्रकारों को निशाना बनाने, उनकी पहुंच कम करने और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए एलन मस्क का नाम भी इस लिस्ट में है। यानी प्रेडेटर सिर्फ हथियारों वाले तानाशाही नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने वाले भी, अरबपति भी जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि अब नाम आ रहा है। अब आप सोचिए, जब पूरा लोकतंत्र मीडिया पर निर्भर हो और मीडिया पर लोग हावी हो जाए, जिन्हें रिपोर्टिंग नहीं नैरेटिव चाहिए, वो देश कैसे बचेगा दोस्तों? सवाल सिर्फ अडानी या ऑप इंडिया का नहीं है, सवाल ये है कि भारत की आवाज किसके हाथ में है? किसके हाथ में? जो पत्रकार सरकार की गलतियां दिखाते हैं, उनकी आवाज लगातार कम की जा रही है, लगातार। जो मीडिया हाउस सवाल पूछते थे वो अब चुप करा दिए गए हैं। ऐसे माहौल में अगर बात करें तो ऐसे माहौल में लोकतंत्र का सबसे जरूरी स्तंभ, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता, धीरे धीरे हॉलो हो रहा है। दोस्तों, कहानी की जो सच्चाई है वो ये नहीं है कि अडानी ग्रुप दुनिया के तानाशाहों के बीच पहुंच गया है। सच्चाई तो ये है कि भारत की मीडिया की जो हालत है वो इतनी खराब हो चुकी है, मीडिया हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दुनिया उसे देख भी रही है और चेतावनी भी दे रही है। और अगर हम नागरिक होकर भी इस गिरावट को सामान्य मान ले तो एक दिन ये देश सिर्फ ऑफिशियल ट्रुथ वाला राष्ट्र बनकर रह जाएगा, जहां खबर नहीं सिर्फ प्रचार बचेगा। तो आज की इस चर्चा के आखिर में दोस्तों यही कि लोकतंत्र की खूबसूरती उसकी आवाजों में है। अगर आवाजें ही दब जाएं तो चाहे इमारत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके भीतर सिर्फ सन्नाटा बचता है, सिर्फ सन्नाटा। और सवाल यही है, क्या हम उस सन्नाटे को पहुंचने से पहले पहचान पाएंगे, या फिर जब सब खामोश हो जाएगा तभी हमें अपनी गलती का एहसास होगा? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़ी जाती हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार, जय हिंद।